16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत विधि। यह व्रत सप्ताह के प्रथम दिवस सोमवार को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिवजी के लिए रखा जाता है। विधि 16 सोमवार के दिन भक्तिपूर्वक व्रत करें। आधा सेर गेहूं का आटा के 3 अंगा बनाकर घी, गोड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करें। एक अंगा भगवान शिव को अर्पण करें। 2 अंगाओं को प्रसाद स्वरूप बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। 17वें सोमवार के दिन पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर घी और गुड़ बनाकर चूरमा बनाएं, भोग लगाकर उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटें। 16 सोमवार व्रत कथा। पहला अध्याय। पृथ्वी पर भ्रमण की इच्छा से भगवान शिव और पार्वती जी अमरावती नगर में पहुंचे। वन उपवन और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव को अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ दिन उसी नगर में रहने के लिए कहा। पार्वती को भी अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा था। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसक खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसक खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, चौसक के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? उस समय शिव और पार्वती परिवर्तित रूप में थे। पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोला, चौसक के खेल में त्रिलोकीनाथ की विजय होगी। उद्धरण। ये कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गया। कुछ देर बाद चौसक में शिवजी की पराजय हुई और पार्वती जी जीत गईं। पार्वती जी ने ब्राह्मण पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोढ़ी हो जाने का शाप दे दिया। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती के शाप से कुछ ही देर में ब्राह्मण पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिन बाद स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने। कोढ़ी पुजारी पर उनको बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से उस भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और पार्वती जी के चौसक खेलने और पार्वती जी के शाप देने की सारी कहानी सुनाई। शाप की कहानी सुनकर अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि तुम 16 सोमवार का विधिवत व्रत करो। तुम्हारे सभी कष्ट, रोग विकार शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर, स्नानादि से निवृत्त होकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पुंगी फल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुषों और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को एक पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कथनानुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। दूसरा अध्याय। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया।
पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। वह वापस नहीं आ रहा था। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्रह्मदत्त ने लौटकर कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया? कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि कह सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद ब्रह्मदत्त एक नगर में पहुंचा। नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आए थे। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना था। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई। उस हथिनी के पीछे राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। हथिनी ने ब्रह्मदत्त के गले में जयमाला डाल दी, फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से हो गया। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सा धन और स्वर्ण आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मदत्त आनंद से रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी गुंजन ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्रह्मदत्त ने 16 सोमवार व्रत की सारी कहानी बता दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र ने भी मां से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मुझे तुम जैसा गुणी व सुंदर पुत्र मिला है। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमार के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे। राजा ने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। तृतीय अध्याय। 2 वर्ष बाद राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। मंगला ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। मंगला स्वयं मंदिर नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन,
तेरी रानी मंगला ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे दूर किसी नगर में छोड़ाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन तत्काल कर दिया। मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की कि वे रानी को अन्यत्र न भेजें। तब राजा गोपाल ने आकाशवाणी वाली बात बताई तो वे भी भगवान शिव के प्रकोप के भय से शांत होकर रह गए। रानी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। मंगला को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने मंगला से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। मंगला ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही मंगला ने सूत की गठरी को हाथ लगाया, तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। मंगला को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे दूर चले जाने को कहा। मंगला चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाही तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था। उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के पत्ते भी गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास पहुंची तो वह पेड़ ही नीचे गिर पड़ा। पेड़ों के विनाश को देखकर वहां पर गायों को चराते ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है। भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। सोमवार को व्रत करके विधिवत शिव की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद आई। गोपाल ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी मंगला को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बातें बताईं। राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, ये सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है।
इसलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करेगी। पुजारी जी ने समझाकर रानी मंगला को विदा किया। राजा गोपाल के साथ रानी मंगला महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गईं। पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर रोशनी की। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रानी मंगला का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी मंगला 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त